इस बहस के नतीजे में देखा गया है कि लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, गालम गलोच और यहाँ तक के बात कत्लो गारत तक भी पहुँच जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी बहस की वजह से। बात बिल्कुल मामूली सी होती है, लेकिन आर्गूमेंट्स बहस कर करके उसे एक बड़ा मसला बना देते हैं, और जो एक नाकाबिले तलाफी भी साबित हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे माशरे में एक इंतहाई संगीन किस्म की बीमारी बढ़ती जा रही है, और वो है बहस, फजूल आर्गूमेंट्स। ना कोई उसका फ़ायदा और ना ही किसी किस्म का कोई उसका मकसद, बस नुकसान ही नुकसान है। यहाँ तक कि देखा गया है कि लोग अपना इंतहाई कीमती वक्त छोड़कर एक मामूली सी बहस को जीतने के लिए रुके रहेंगे और उस काम को इस बहस के लिए कुर्बान कर देंगे, और शायद वक्ती तौर पर जीत जाएं आप लोगों से, लेकिन हमेशा के लिए आप सामने वाले बंदे से महरूम हो जाएंगे। ज़्यादातर देखा गया है कि लोग माशरे में, महफिल में लोगों के साथ आर्गूमेंट्स करते हैं, बहस करते हैं, बस खुद को एम्पावर करवाने के लिए, खुद को दूसरों से बेहतर और अच्छा साबित करवाने की गर्ज से बहस करते चले जाएंगे, और शायद वक्ती तौर पर तो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त मिल जाए, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों में और सामने वाले बंदे से महरूम हो जाएंगे। लोग आपसे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। इस बहस के नतीजे में देखा गया है कि लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, गालम गलोच और यहाँ तक के बात कत्लो गारत तक भी पहुँच जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी बहस की वजह से, एक मामूली सी बात की वजह से। बात बिल्कुल मामूली सी होती है, लेकिन आर्गूमेंट्स बहस कर करके उसे एक बड़ा मसला बना देते हैं, और जो एक नाकाबिले तलाफ़ी भी साबित हो सकता है, बल्कि बहुत से नाकाबिले तलाफ़ी ही साबित होते हैं। लोग बहस में आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर नुकसान कर बैठते हैं, अपना भी, सामने वाले का भी और माशरे का भी। चलें फ़र्ज़ करें कोई शख्स आकर आपको बोलता है कि मैं आपको एक घर दूंगा, और वो भी आपकी मर्ज़ी का, और उसमें आपकी मर्ज़ी की हर तरह की सहूलियात भी होंगी, लेकिन आपने करना ये है कि जब भी आपकी किसी भी शख्स के साथ किसी भी मौका पर और किसी भी टॉपिक पर, आपने उससे बहस नहीं करनी, बल्कि या तो आपने खामोशी इख्तियार करनी है, या फिर आपने एक पॉजिटिव कमेंट देकर वहाँ से कल्टी हो जाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इस ऑफ़र को ठुकराएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो ऑफ़र सच में आपके पास मौजूद है, तो फिर आप कैसा रिएक्शन देंगे? और ये ऑफ़र हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद कहा है कि जो भी शख्स बहस से दूरी इख्तियार करेगा, यानी बहस को मेरे लिए तर्क कर देगा, तो मैं उससे वादा करता हूँ कि क़यामत के रोज़ जन्नत में मैं उसे एक इंतहाई अच्छा और ख़ूबसूरत घर दूंगा, और उसमें हर तरह की सहूलियात मौजूद होगी। और आप अंदाज़ा करें, जन्नत का घर कोई मामूली या आम घर नहीं होगा। एज़ अ मुस्लिम आप जन्नत को तो खूब अच्छे तरीके से ही जानते होंगे, तो इस वजह से अपने आप को जहाँ तक पॉसिबल हो सके बहस से दूर रखें, क्योंकि आर्गूमेंट की वजह से सरासर नुकसान आपका ही है। इससे ना तो आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती, ना तो आपकी जीत होती, बल्कि असल जीत तो आपके हारने में है। एक दूसरे से आर्गूमेंट्स बहस करने में जीत नहीं, बल्कि हारने में जीत है, क्योंकि इससे अगले बंदे के दिल में हमेशा के लिए आपके लिए रिस्पेक्ट पैदा होगी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो खामोशी यानी साइलेंस एक बहुत बड़ी और तगड़ी ताकत है। इससे बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं, और इस खामोशी ने बहुत से लोगों को कामयाब किया है, बहुत से दुश्मनों को ज़ेर किया है, सिर्फ एक खूबी की वजह से, और वो है खामोशी यानी साइलेंस। क्योंकि जितने भी कामयाब लोग हैं, और सबसे कामयाब तो हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी अगर आप लाइफ का मुतालिया करें, बल्कि लाजमी करें, तो वहाँ से आप वाज़िह तौर पर जान जाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशरे में ज़्यादातर खामोश रहते थे। तो इस वजह से हमने एज़ अ मुस्लिम अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करना है आगे बढ़ने के लिए, लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। और सक्सेसफुल पर्सन वही है जो आप वसल्लम की एक एक सुन्नत को पूरा करता है। तो फिर आज से अपने आप से अहद करें कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बने, तो या तो खामोशी इख्तियार कर लें आप, या फिर एक पॉजिटिव आर्गूमेंट देकर वहाँ से साइड पे हो लें, या फिर टॉपिक चेंज कर लें,
یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔